अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहर लोलाबी। वक्त की बात में आज बात होगी मौसम की। जम्मू कश्मीर में सफ़ेद चादर बिछ गई है, सर्द हवा है, लेकिन हालात सख्त हो गए हैं। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। गुज़िश्ता कई महीनों से जारी खुश्कसाली के बायस वादी के मुतअद्दिद आबी ज़खायर खुश्क हो चुके थे। ताहम इस बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली, खुश्क साली से लोगों को नजात मिली। अगरचे बर्फबारी रहमत साबित हुई, ताहम इसके साथ कई मुश्किलात भी पैदा हुई। मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा होने की इतलात है। बिजली का निज़ाम दरम बरम हुआ है, जबकि तेज़ आंधी के बायस कई ढांचों को नुकसान भी पहुंचा। जम्मू कश्मीर का फ़िज़ाई, ज़मीनी और रेल राबता बुरी तरह से मुतासर हुआ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 पर न्यूयॉर्क टनल के अतराफ भारी बर्फ जमा होने के बाद दोनों सिमतों में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा मुगल रोड, SSG रोड, सिंथन रोड को भी ताज़ा बर्फबारी और फिसलन के बायस बंद कर दिया गया है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद तौर पर मुतासर रहा, जहाँ ख़राब मौसमी हालात के बायस परवाज़ों की मनसूखी में नुमाया इजाफा देखा गया। परवाज़ों की मनसूखी से श्रीनगर का दिल्ली, मुंबई, जम्मू, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और दीगर शहरों से फ़िज़ाई राब्ता मुतासर हुआ। मुतासर एयरलाइंस में एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइस जेट शामिल है। इतलात के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 से 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। ताहम शहर के मरकजी इलाकों में बर्फ ज़्यादा जमा नहीं हुई। गांदरबल, त्राल, अवंतीपोरा, अनंतनाग के मरकजी इलाकों में भी इसी तरह की बर्फबारी हुई। शुमाली कश्मीर, कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर के मैदानी इलाकों में 6 इंच से 1 फुट तक बर्फ पड़ी। बडगाम और पुलवामा के मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई। शोपियां के मैदानी इलाकों में भी 3 फुट तक ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई आखिरी इतला मिलने तक, जबकि आखिरी इतला मिलने तक कुलगाम शहर में 3 से 4 इंच बर्फ पड़ी। कुलगाम के दरमियानी और बालाई इलाकों में भी 1 से 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वादी के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता 18 घंटों के दौरान 2 से 5 फुट तक बर्फ जमा हुई है। शुपैया की पीर की गली में भी बर्फ़ की गहराई 5 फुट से ज़ायद। इस तरह दुबजन में 4 फुट और हिरपोरा में 4 फुट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। पीर पंचाल और खिताई चिनाब में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। ताहम जम्मू में हल्की बारिशें हो रही है। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि 48 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जिसके पेश नज़र अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। लद्दाख में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इस तमाम सूरत हाल के बीच इंतज़ामिया भी मुतहरिक है और तमाम महकमे इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर है और कहीं ना कहीं लोगों को किस तरह से आसानी पहुँचाई जाए, लोगों को किस तरह से सहूलत पहुँचाई जाए, इस हवाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आज बात करेंगे, ग्राउंड ज़ीरो पर चलेंगे जहाँ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस तमाम सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बाद आपको सुना दें और उसके बाद सीधा एक एक करके अपनी नुमाइंदों के पास। हर साल बर्फ़ की हम तैयारी करते हैं। इस साल बर्फ़ आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि मौसम के बाद नुकसान काफ़ी हुआ है। आप नुकसान का अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि जहां वादी कश्मीर में रोज़ हम 1700 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करते हैं, आज सुबह हम सिर्फ 100 मेगावाट सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि लगभग सारा सिस्टम हमारा जो है तेज़ हवाओं की वजह से बैठा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब डिपार्टमेंट वाले जो हैं बिजली के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द जो है बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। उसके साथ साथ सड़कों को जो प्रायोरिटी रोड्स हैं पहले उनको खोल दिया जा रहा है, उसके बाद B रोड, C रोड्स, लेकिन एक एक करके जो है सारी सड़कें जो है जोड़ दी जाएंगी। फोकस बिजली, सड़क और उसके बाद पानी पे है, बाकी चीज़ें बाद में। अब्दुल्ला साहब को आप सुन रहे थे। बिजली, सड़क और पानी पर इंतज़ामिया का फोकस है कि इन बुनियादी सहूलत को जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। ग्राउंड ज़ीरो पर अब चलेंगे, एक एक करके हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपको शहर श्रीनगर ले चलते हैं, जहाँ पर आज सुबह हमने देखा कि हल्की बर्फबारी ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिशें हुई और बारिश के बाद फिर
मौसम थोड़ा बहुत खुशगवार रहा, अबरालू ज़रूर है, लेकिन बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला थम सा गया था। लेकिन आंधी भी इस दरमियान चली थी गुज़िश्ता रोज़, जिसके नतीजे में बड़ा नुकसान खासकर शहर श्रीनगर में देखने को मिला। आरजी ढांचों को नुकसान पहुंचा, शिकारा जो है उन्हें नुकसान पहुंचा, और मुतअद्दिद इतलात और ख़बरें और तस्वीर हमारे सामने ये भी आई कि कई इलाकों में पानी जो है वो भी जमा हुआ। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। नातिका इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। नातिका, अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर की क्या सूरत हाल है? सुबह सवेरे हमने देखा था हल्की बर्फबारी ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश, और इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है खासकर एंटायर शहर श्रीनगर की? बिल्कुल, अगर इस वक्त की बात करें तो हल्की हल्की बारिशें जो है लगातार जारी है इस वक्त श्रीनगर में भी, और इस वक्त मैं डल लेक पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिशें जो है वो हो रही है। वहीं पर अगर बात करें तो आपने यहाँ हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर हालात जो है वो खराब हो चुकी थी, तमाम बोट जो है वो खराब हो चुके थे, नुकसान हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अब इन कुछ बोट्स को जो है, कुछ शिकारों को जो है वो ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ शिकार ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है इस वक्त भी नुकसान पर पहुंचा है। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट अभी जो है एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप कहाँ से हैं? आप हम उज्जैन एमपी से हैं। एमपी से है, फर्स्ट टाइम है यहाँ पर जी, आपका? वीडियो बनाए ना, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। मौसम कैसा लगा इस वक्त? माइनस में बहुत बहुत ठंड है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर बहुत कश्मीर? अच्छा लग रहा है। तो शिकारा राइड आपने एंजॉय की? जी जी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बर्फ देखी आपने? हाँ हाँ, हमने देखी गुलमार्ग में, पीर की गली में देखी। वीडियो बना ले। तो अच्छा लगा आपको? ओवरऑल कैसा लग रहा है यहाँ पर कश्मीर में? पीस है, शांति है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा है, बस ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? हाँ एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, टूरिस्ट का एक्सपीरियंस भी जो है यहाँ पर अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तेज आंधी के कारण जो है बहुत सारी जगहों पर नुकसान हुआ यहाँ पर। और डल लेक में भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है नुकसान हुआ है। शिकारा 60 से ज्यादा शिकारा ऐसे है जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और करीबन करीबन 6 लाख के करीबन जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल नातिका, जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई, सयाहों से बात भी की, तो न सिर्फ आम लोगों के लिए बर्फबारी राहत लेके आई, खुशी लेकर आई, बल्कि जो सयाह है वो भी कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप सुबासी ग्राउंड ज़ीरो पर है, आपने मुतअद्दिद इलाकों का दौरा भी किया। कई के इलाकों से ये भी शिकायतें हैं कि पानी जमा हुआ, ड्रेनेज सिस्टम खस्ता हाल है। साथ ही साथ जो आंधी हमने देखी थी गुज़िश्ता रोज़, उस वाले से कई के इलाकों में जो आर्जी ढांचों ने नुकसान भी पहुंचा था, उस वाले से भी ज़रा अपडेट कीजिएगा, किन इलाकों में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर वाटर लॉजिंग जैसी शिकायतें जो है वो आई। हमने भी दिखाया, सुबह सवेरे से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जाए और वहां की सूरत हाल आप तक जो है वो पहुंचाए, और साथ ही साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन तक भी जो है वो पहुंचे। और बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर वाटर लॉजिंग जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिली। जैसे कि टीआरसी की बात की हमने सुबह सवेरे, टीआरसी पर भी जो है बहुत ज्यादा पानी देखने को मिला। और वहीं पर करानगर, शतराशाही, शहीदगंज साइड से बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर पानी जमा हुआ था। लेकिन कुछ एरियाज अभी अगर उनकी हम बात करते हैं, उनको जो है ठीक कर दिया गया है, पानी वहां से निकाला गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर पानी इस वक्त भी बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से कम्यूटर्स जो है वो परेशान हो रहे हैं, लोकल रेजिडेंट्स वहां पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो है कुछ एरियाज ऐसे भी है जहां पर जो है राहत देखने को मिल रही है। लोग वहां पर जो है, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो कंसर्न डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचे और वाटर लॉजिंग जैसी चीजें जो थी उसे भी दूर कर दिया गया। और साथ ही साथ जो लाइट की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही थी, तो केपीडीसीएल की जानिब से अभी तक जो है 45% तक जो है बिजली रिस्टोर कर दी गई है। और ये भी बताया जा रहा है अभी फिलहाल उस पर काम चल रहा है और पूरी तरीके से जो है वो पावर सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। चलिए नातिका, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से नातिका भट्ट तफसीलात फराहम कर रही थी। और शहर श्रीनगर में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है, और अगर किसी इलाके में मुश्किलात थी या पानी जमा हुआ था, उस वाले से भी इंतज़ामिया की टीमें इस वक्त मुतहरिक है और लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ बिजली का जो इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे थे कि मुतल्लिका महकमा इस वाले से काम कर रहा है और जल्द ही बिजली को भी रेस्टोर किया जाएगा।
वैसे कश्मीर बडगाम की भी बात करते हैं, क्योंकि बडगाम में भी बाहरी बर्फबारी इस बार देखने को मिली है। मोहम्मद अशरफ हमारे साथ है। मोहम्मद अशरफ, अपडेट कीजिएगा, बडगाम की इस वक्त की सूरत हाल क्या है? क्योंकि जो तस्वीरें भी आपने भेजी थी, भारी बर्फबारी हुई थी, 3 से 4 इंच तक का बर्फ जो जमा हुई थी, इस वक्त की सूरत हाल क्या है? और ये जो बर्फबारी थी, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे खुशकसाली थे, ये बर्फबारी कितनी राहत आम लोगों के लिए लेकर आई? चले कलान जिसका इंतजार हर साल होता है कि चले कलान जैसे आता है तो बर्फबारी की उम्मीदें होती है। मगर इस साल हमने देखा तकरीबन 20 से 30 दिन हम कह सकते हैं जो कि चले कलान एकदम खुशक रहा और उम्मीद की जा रही थी कब बर्फबारी हो, क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई थी, चाहे नदी नालों की हम बात करें या दीगर मामला को लेकर बात करें, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे कि कब बर्फबारी हो। कल जब जिस तरह से पहले से मौसम विभाग ने ये कहा था कि जो 23 तारीख को ही जो है 22 तारीख से रात से ही जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो सकती है, वैसा ही हुआ। मगर जिस तरह से कल तेज हवाएं चली, आंधी चली, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है अभी भी खूब ज्यादा है और काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला, क्योंकि लोग जो छत है मकानों की वो गिर गए हैं, यानी नुकसान तभी और लोग काफी डरे हुए थे। मगर वहीं पर जब बर्फबारी हुई, काफी ज्यादा बर्फबारी हुई, अगर हम देखें बडगाम की बात करें तकरीबन 4 फुट के करीब जो है खान साहब या उससे दीगर इलाके जो है, हम सारिशिप की बात करें, पखरपुरा की बात करें, तो वहां पर 4 से 4.5 फुट भी बर्फ पड़ चुकी है। वही अब जब हम उससे नीचे आते हैं प्रॉपर टाउन की हम बात करते हैं, तकरीबन 6 से 8 इंच तक बर्फबारी हुई और अभी भी सूरत हाल ये है कि लगातार बर्फबारी हो रही है और कोशिशें की जा रही है, चाहे RNB हो, चाहे PMGSY हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें या पावर डिपार्टमेंट, कोशिशें की जाए कि जल्द से जल्द जो है पावर को भी रेस्टोर किया जाए और साथ ही जो है रोड कनेक्टिविटी को बहाल किया जाए। अभी तक अगर सूरत हाल देखें, जो मेजर रोड है जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, उन रोडों को तो खोल दिया गया है, मगर अभी जो अगर हम कहें जो ऊपर के इलाके हैं, जैसे मैंने भी कहा खान साहब का इलाका मैंने बात की, वहां पर 4 फुट से ज्यादा बर्फ है और मैंने कुछ देर पहले मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कह रहा है कि जो गाड़ियां हमने वहां पर बेची थी तो वो वहां पर बर्फ नहीं उठा, अब दूसरी मशीनरी लानी पड़ेगी क्योंकि बर्फ जो है काफी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है लोग जो है एक तरफ खुश भी है और दूसरी तरफ हम इसको ये भी कैसे आफत भी है, क्योंकि अब काफी ज्यादा बर्फबारी जो है 4 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई। मोहम्मद अशरफ, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने बात की कि 4 से 8 इंच तक मुतअद्दिद इलाकों में बर्फ़ जो है वो जमा हुई है, चूँकि कल हमने देखा था आंधी भी चली थी, उस वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ था, आरजी ढांचों को नुकसान पहुंचा था। क्या जिन लोगों के आशानों को नुकसान पहुंचा था, क्या उसके बहाली के हवाले से कोई इकदाम उठाए गए? देखिए, डिप्टी कमिश्नर बडगाम से जब हमने इस बारे में सवाल पूछा कि जो कल रात को जो आंधी आई उससे जो नुकसानात हुए, फिलहाल उसका ये कहना है कि हम इस वक्त प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जो रोड कनेक्टिविटी हो या जिससे जो अहम मामला थे उनको ठीक किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे टीमें जाएगी, क्योंकि जो मुलाजमीन है वो घरों से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि जब मैंने कहा कुछ मुलाजिम जो है जो दूर दराज रहते हैं वो घरों से बाहर नहीं आ पाए, तो कहीं ना कहीं अब टीमें जो है वो जाएगी और जो नुकसान है उसका लगाया जाएगा, उसके बाद ही जो है कोई फैसला लेगा। मगर बाकी अगर हम देखें इस वक्त की सूरत, मैंने पहले भी कहा खान साहब एरिया की मैं ज्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं आपको तारी शरीफ पखरपुरा की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बीरवा की बात कर रहा हूँ, ये वो इलाके हैं जो बडगाम के रूरल एरियाज है, वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है और वहां पर रोड कनेक्टिविटी अभी भी कुछ हद तक खोल दी गई है, मगर ज्यादातर अगर हम कहें वो बंद है। महकमा कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द रोड कनेक्टिविटी में एक और ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद अशरफ हमें बडगाम से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि बडगाम में मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बर्फ़ जमा हो चुकी है, लेकिन इंतज़ामिया मुतहरिक है। तमाम जो मेजर रोड से मेजर जो सड़कें हैं उन्हें बहाल कर दिया गया है। बिजली के हवाले से भी अगरचे मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि बिजली को भी बहाल किया जाए ताकि लोगों को सहूलत पहुँचे। श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो फ़िज़ाई राब्ता भी लगातार मुतासर हुआ है, जिस वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इमरान, अपडेट कीजिएगा, आज दिन भर आप ग्राउंड ज़ीरो पर थे, किस सूरत हाल का मुशाहिदा आपने किया और ख़ासकर लगातार कई महीनों से खुशकसाली चल रही थी और ये जो बारिश, हालांकि उतनी बर्फबारी श्रीनगर में हुई नहीं, लेकिन ये जो बारिश अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है, कितनी राहत लोगों के लिए? देखिए ज़हूर, जाहिर सी बात है जिस तरीके से कश्मीर वैली में आज सुबह से ही बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि चिड़ै कलान की खूबसूरती और चिड़ै कलान की जो खासियत है वो बर्फबारी है
और अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से लगातार ये जो वेदर का सीजन है, खासकर चिल्लाई कलान के 41 दिन है, पिछले कुछ सालों के दौरान इसमें हम देख रहे हैं कि खुशक मौसमी सूरत हाल बढ़ती जा रही है। लेकिन अब चूंकि देर आए दुरुस्त आए, शहर श्रीनगर नहीं तो लेकिन कश्मीर वैली के बाकी अजला में जो आज बर्फबारी हुई है और शहर के अंदर जो बारिश हुई है, लोगों ने कहीं ना कहीं इससे राहत ली है, राहत की सांस ली है और एक बड़ी रिलीफ है और खुशी की लहर भी है कश्मीर वैली में लोगों के अंदर। और सयाह जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनका भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज से खुश है कि बर्फबारी या बारिशें हुई है। श्रीनगर शहर का जहां तक ताल्लुक है, कल शाम को यहाँ तेज आंधी हवाएं चली है, सुबह तेज बारिशें हुई और आंधी की वजह से मुतअद्दिद इलाकों से जो घरों के छत है वो उखड़ गए और कहीं फ्लैक्स गिर गए, कहीं दूसरी जो टिन शेड थे वो गिर गए और कहीं ना कहीं इमलाक को भारी नुकसान भी हुआ है। और बारिशों की वजह से निजाम जिंदगी जो है या आम जिंदगी जो है वो भी मफलूज होकर रह गई। लेकिन कल शाम को जिस तरीके से खौफ और हिरास का माहौल पैदा हुआ, जिस तरीके से वो तेज हवाएं, तेज जो आंधी देखने को मिली और उसकी वजह से शहर के मुतादिद इलाकों में जो अफरा तफरी फैल गई, लोगों में खौफ हिरास पाया गया। लेकिन मजमूई तौर पर जो सुबह से सूरत हाल बनी, तेज बारिशें हुई, हालांकि एयरपोर्ट और उसके जो मुजाफाती इलाके हैं, इर्द गिर्द के इलाके श्रीनगर के, वहाँ कहीं ना कहीं 2-3 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई या बर्फ रिकॉर्ड की गई। लेकिन मजमूई तौर पर चाहे डाउन टाउन हो, चाहे लाल चौक हो या लाल चौक के इर्द गिर्द के इलाके हो, बारिश हुई और इस वक्त भी हल्की सी बारिश हो रही है और हवाएं भी चल रही है। ओवरऑल ये जो बर्फबारी होना या बारिशें होना, ये इस पर लोगों ने खुशी का और इत्मीनान का इजहार किया है, लोगों में खुशी की लहर है। वहीं देखा जाए तो शहर के अंदरून सड़कें जो है वो आज पानी जेर आब हुई है, वाटर लॉगिंग हुई है, चाहे वो करानगर हो, भटमालू हो, सफाकदल हो या लाल चौक के इर्द गिर्द जो इलाके हों। बिल्कुल इमरान, ये एक बड़ा सवाल है कि अभी बर्फबारी हुई नहीं, बारिशें हुई नहीं, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि सड़कें जो है वो ज़ेर आब हो गई। तो इस हवाले से भी अब इंतजामिया पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। देखिए ज़हूर, ये एक आम सी बात बन गई है। यहाँ पे इतना बड़ा हमने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हैं, इतने ज्यादा पैसे, करोड़ों में हमने पैसे खर्च किए हैं, तकरीबन 3600 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर हमने लगाए हैं। और बुनियादी मकसद यही था कि शहर में जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें डेवलप भी करना है, हमें रिडेवलप करना है, हमें रिनोवेट करना है और खासकर जो सड़कें हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसको हमें बेहतर से बेहतर बनाना है ताकि शहर को एक जाज़िब नजर हम करें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब बर्फबारी या बारिशें होती है तो कहीं ना कहीं इंतजामिया की पोल खुलती है, कहीं ना कहीं लोगों के एतराजात, सवालात पैदा होते हैं और इसीलिए बार बार हम यही कहते हैं कि श्रीनगर के अंदर जो काम हुआ है, समहाउ उस काम की हम तारीफ भी करते हैं और जहाँ पे आपको लूप होल्स नजर आते हैं तो हमारा हक बनता है कि हम उसकी तनकीद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि अभी भी शहर श्रीनगर में इस वक्त फ़िलहाल हल्की हल्की जो बारिश है वो शुरू हो गई है, लेकिन कई इलाकों में पानी भी जमा हुआ है जिस पर इंतज़ामिया पर सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि मामला जल्द से जल्द हल हो और जिस तरह से इससे पहले नातिका बता रही थी कि मुतअद्दिद टीमें तश्कील दी गई है और जिन इलाकों में पानी जमा हुआ है वो पानी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। बात श्रीनगर के हवाले से हो रही है तो बात खिताई पीर पंचाल की भी करेंगे, क्योंकि पूंछ में कई सालों के बाद बर्फबारी हुई है और एक अहम रास्ता जो मुगल शाहराह है वो लगातार बंद है, जिस वजह से लोगों को, मुसाफिरों को भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना है। सरनकोट से आकाश मलिक हमारे साथ है। आकाश, अपडेट कीजिएगा, पीर पंचाल की क्या सूरत हाल है राजौरी पूंछ की, और कई सालों के बाद पूंछ में बर्फबारी देखने को मिली है। और बिल्कुल जो है पिछले 4 साल के बाद जो है पीर पंजाल के इलाकों में, मैदानी इलाकों में स्नोफॉल का सिलसिला बाद दोपहर कल शाम से ही जारी था। अपर रिचीज की बात करें, अपर रिचीज में तो स्नोफॉल होती थी, लेकिन पिछले 4 सालों के बाद जो है पीर पंजाल के इलाकों में जो स्नोफॉल हुई, उसके साथ साथ रोडों के हवाले से बात करूं, मुगल रोड के हवाले से बात करें, मुगल रोड को भी तारीखी मुगल शहर को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया और उसके साथ साथ जम्मू पुंछ हाईवे जो पिछले आज सुबह 4 बजे से लेकर इस वक्त तक
जो है ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद है। और उसके साथ साथ ये भी बताता चलूं, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सुबह से ही इस शाहरा पर कई सारे मुसाफिर को जो है खाने पीने की चीजें दे रही है, क्योंकि इस इलाके में इस वक्त जो है कोई भी उस एरिया में दुकान जो काफी जो है बीजी से लेकर तोता गली इस इलाके में काफी स्नोफॉल है, जिसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मशीनरी तो भेजी है, लेकिन काम की रफ्तार थोड़ी स्लोली दिख रही है, क्योंकि इस वक्त भी कई सारे कॉल मौसूल हो रहे हैं। लोगों की तरफ से ये इल्जाम आयद किया गया है कि सुबह से ही ट्रैफिक जो है बंद है। वहीं पे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं, सुबह से ही उन्होंने अपने जो है हेल्पलाइन नंबर तो जारी किए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है SHO गुरसाई भी स्पॉट पर पहुंचे और वहां पे जितने भी लोग थे गाड़ियों में जो बच्चे थे उनको चाय के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी फराहम की। लेकिन इस वक्त की बात करूं, इस वक्त भी थोड़ी थोड़ी हल्की बर्फबारी जो है फिर से शुरू है। बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से बात करूं, पिछले कई घंटों से जो है बिजली की कटौती थी, लेकिन अभी डिपार्टमेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सुबह से ही जो है डिपार्टमेंट ने पूरी लाइंस जो है क्लियर कर दी गई, आने वाले कुछ ही घंटों में जो है बिजली को भी बहाल किया जाएगा। ज़हूर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। खिताई पीर पंचाल की बात हो रही थी, मुगल शाहरा फिलहाल लगातार बंद है और बर्फबारी का सिलसिला, हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिजली खासकर खिताई पीर पंचाल में बहाल हो गई है। आगे बढ़ते हैं, बात जनूबी कश्मीर के शुपैयाँ की करते हैं। मुगल रोड की जब हम बात करते हैं तो ये एक साइड की कहानी थी पूंछ की साइड से, लेकिन शुपैयाँ के हवाले से भी जानते हैं कि शुपैयाँ में क्या सूरत हाल है, क्योंकि शुपैयाँ में भी लगातार बर्फबारी का सिलसिला हमने सुबह से ही देखा। इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा, शुपैयाँ की क्या सूरत हाल है और मुगल शाहरा की जब हम बात करते हैं तो कितनी बर्फ़ खासकर मुगल शाहरा पर जमा हुई है? देखिए ज़हूर, अगर हम बात करें दक्षिणी कश्मीर जिला शोपियान की, तो जिला शोपियान में इस वक्त जो है 3 के आसपास जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई और अभी भी लगातार जो है वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला वो जारी। अगर ताहम जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ रोडों में जो है उन्होंने जो है वो साफ किया, मगर मैं आपको बता दूं हालांकि अभी जो है हमारे पास एक खबर आ रही कि सदो का एरिया है जहाँ पे एक डेड बॉडी को 3 घंटे लगे हैं शोपियान से सदो तक, और रोड की जो है रोड अभी तक वहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, जबकि MLA शोपियान जो है खुद जो है शोपियान में घूमे। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल का रोड है, बिल्कुल हॉस्पिटल रोड पे अभी तक जो है बर्फ नहीं उठाया गया कि लगातार जो है अभी भी जो है वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और मैं आपको बता दूं बिजली, अगर बिजली की भी बात करूं तो बिजली कल शाम से ही जो है गुल है, और अगर बात करें जो कल आंधी आई है शोपियान के अंदर भी जो आंधी हमें देखने को मिल रही है, और वहां पे भी 1-2 जगहों पे जो है कुछ नुकसान भी हुए हैं। जी ज़हूर, अब तो आम लोगों को इस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और अगर यही सूरत हाल जारी रही, आप कह रहे हैं कि जो अहम सड़कें हैं वो भी अभी बंद है, तो अगर बर्फबारी का यही सिलसिला रहा तो आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। देखिए ज़हूर, मैं आपको बता दूं अगर जो हम बात करें अंबर जेंसी रोड जो है हॉस्पिटल रोड का, जो वहां पे चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वहां पे बर्फ, अभी तक जो है उस पे जो है बर्फ नहीं उठाया गया है, कि जबकि वहां के जो यहाँ के लोग जो है वो नाला है कि ये अंबर जेंसी रोड है, इस पे कम से कम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पे कम से कम जो है बर्फ उठाया जाए। मगर अभी तक जो है अभी के शाम के 5:30 बजे अभी तक इस रोड पे जो है बर्फ नहीं उठाया गया। मगर बात करें मगर रोड की, तो मगर रोड पे तकरीबन जो है पीर की गली या दुबजन की बात की तकरीबन 6 फुट जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। अगर मेन टाउन शोपियान की मैं बात करूं, शोपियान में तकरीबन 3-3.5 फुट जो है रिकॉर्ड की गई, और अभी भी लगातार आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते किस तरह से यहाँ पे अभी भी जो है लगातार बर्फबारी जो है वो जारी है। जी जो हमारे साथ है और बता रहे थे कि शुपैयाँ के लोग नाला है, क्योंकि अहम सड़कें खासकर जो हस्पताल रोड है वो बंद है, जिस वजह से लोग इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और सवालात इंतज़ामिया पर भी उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत पर भी उठ रहे हैं कि पहले ही पेशन गोई की थी महकमे मौसमियात ने कि बर्फबारी होगी, तो क्या वजूहत है कि पहले ही इसके लिए तैयारियां नहीं की गई। बात अब करते हैं रामबन की, और रामबन चूँकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का एरिया है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा फ़िलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है और रामबन में भी कई सालों बाद बर्फबारी हुई है। नदीम इकबाल हमारे साथ है। नदीम, अपडेट कीजिएगा, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की क्या सूरत हाल है, जितनी बर्फबारी हुई है क्या इम्कान है कि कब तक कितने दिन अभी शाहरा को लग सकते हैं बहाल होने में? जी बिल्कुल ज़हूर, देखिए इस वक्त हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की एक तरफ बात करें तो दूसरी तरफ हाईवे
और खराब मौसम के सूरत हाल के चलते इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है। वहीं अगर हम ट्रैफिक हुकाम की बात करें, ट्रैफिक हुकाम से बताया गया है कि स्नो क्लियरेंस का काम तो चल रहा है, लेकिन मुसलसल बर्फबारी की वजह से दोबारा से बर्फ सड़क पर जमा हो रही है, जिससे फिसलन काफी ज्यादा है। वहीं रामबन सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर हम कहें कि रामबन के अंदर बर्फ जमा तो नहीं होती, लेकिन इससे न कहीं हम कहें कि खदशात बढ़ जाते हैं, पत्थर गिरने के, पस्सियां गिरने के। और दूसरी तरफ में जब हम बानिहाल कस्बा की तरफ नजर दौड़ाएं, जहां पर लगभग 1 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है, तो वहां पर फिसलन की वजह से परेशानियां हैं। कुल मिलाकर हम कहें कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जहां मौसम ने तब्दीली इख्तियार की है और ऐसे में हाईवे पर ट्रैफिक चलाने के लिए कोशिशें तो जारी है, लेकिन फिलहाल खराब मौसम के चलते तमाम चीजें बहुत मुश्किल सी लग रही है, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन हुकाम इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर थी, मैन एंड मशीनरी को अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन जब तक मौसम खराब है तब तक हम कहें कि काफी मुश्किल रहेगा रोड को रेस्टोर करना। लेकिन जैसे जैसे मौसम में सुधार देखने को मिलेगा, वैसे वैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हाईवे को मोटरेबल बनाया जाएगा और जो भी हाईवे पर स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर, जिन्हें महफूज जगहों पर इस वक्त मूव किया गया है, उन्हीं गाड़ियों को पहले चलने की इजाजत होगी। लेकिन इंतजार करना होगा कि मौसम बदले, मौसम में सुधार देखने को मिले और उसके बाद ही रोड क्लियरेंस का काम जो है शुरू किया जाएगा बेहतर तरीके से, जहां चैलेंज नहीं होंगे। फिलहाल अभी मौसम खराब है, चैलेंज भी हैं और हाईवे पर गाड़ियों की आमद इस वक्त थमी हुई। अभी किस मकामात पर खासकर जो गाड़ियां हैं वो ठहरी हुई है और जो मुसाफिर है या ड्राइवर हजरात हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि आज अगर हम हाईवे पर स्टैंडर्ड व्हीकल्स की बात करें, काफी कम है, तादाद काफी कम है। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि हाईवे पर आप उधमपुर से लेके बानिहाल तक किसी भी जगह पर अगर आप दरमांदा होकर रह जाते हैं तो फिर परेशानियां काफी तरह की रहती हैं। क्योंकि अगर 2015 से पहले की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट थी, काफी जगहों पर खाने पीने की चीजें मिल जाती थी, लेकिन अब वो तमाम चीजें नहीं मिलती है क्योंकि वाइडनिंग का काम जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का है वो चल रहा है। ऐसे में लोगों के सामने परेशानियां है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को जो है सहूलियत फराहम की जाए और इंडियन आर्मी की तरफ से भी नाचलाना के मकाम पर लंगर लगाया गया है। जो मुसाफिर हैं उन्हें अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बार पहले से ही अलर्ट पे थी, क्योंकि पहले से ही पेशनगोई में बताया गया था कि जो मौसम है वो बदलेगा, तब्दीली देखने को मिलेगी और ये बड़ी तब्दीली होगी। और इस बीच हम देख रहे हैं कि इस वक्त जहां रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है वहीं दरमांदा मुसाफिरों ड्राइवरों के लिए इंतजामिया की तरफ से इंतजामात भी किए जा रहे हैं और शाम होते होते ये सिलसिला शुरू हुआ। अब देखना ही होगा किस तरह जो बयानात सामने आएंगे। शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नदीम इकबाल रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे। फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है क्योंकि लगातार बारिशें हो रही है और कश्मीर की साइड से बात करें तो वहाँ से बर्फबारी हुई है, जिस वजह से कई गाड़ियाँ दरमांदा भी है शाहराह पर। लेकिन अभी शाहराह को बहाल होने में मज़ीद वक्त दरकार है क्योंकि रामबन में इस बार बर्फबारी हुई है और तकरीबन 8-10 सालों बाद ये बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में अभी शाहराह को बहाल होने में मज़ीद वक्त दरकार है। आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर की भी करते हैं क्योंकि शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों में खासकर भारी बर्फबारी हुई है और सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी 3 से 4 फुट बर्फ जो है वो जमा हुई है। इरशाद हमारे साथ है, सुबह से ग्राउंड जीरो पर है। इरशाद, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त खासकर शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला की और कितनी बर्फ अभी तक जमा हुई है? देखिए बिल्कुल ज़रूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम वादी कश्मीर के साथ साथ चाहे हम नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है हल्की तौर पर जो है बर्फबारी यानी कि बर्फबारी हो रही है और देखा जाए अभी तक जो है तकरीबन 5 से 6 इंच जो है बर्फ जो है वो पड़ी है। यानी कि पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पे तकरीबन 3 से 4 फीट जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई और इस वक्त बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पे कुछ एक मुकामात हैं, चाहे हम यहाँ पे कंडी बेल्ट की बात करें या मुकामी जो यहाँ पे इलाके हैं, चाहे बारामूला, द्रंगबल या इसके साथ साथ ओल्ड टाउन के हवाले से बात करें या शेर खास के ऊपरी वाले जो इलाके हैं जहाँ पे अभी तक जो है बर्फ नहीं उठाई गई चंद एक इलाकों में। हालांकि वहां पे लोगों में काफी नाराजगी पाई जाती है और कल से लगातार जो है बिजली भी गुल है। हालांकि उसकी वजह से काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे तीमारदारों को यानी कि बीमारों को के हवाले से बात करें, जो ऑक्सीजन पेशेंट्स हैं, हालांकि उनको भी काफी सारे मुश्किलात जो है वो इस वक्त दरपेश है। क्योंकि देखा जाए आज सुबह काफी फिसलन थी, उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर
R&B के साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल के हवाले से बात करें या यहाँ पे दीगर इदारे हैं, हालांकि उनके जो मैन एंड मशीनरिया हैं वो ग्राउंड जीरो पे जो है वो नजर आई और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर ये बर्फ उठाया गया। अभी भी चंद एक इलाकों में जो है बर्फ नहीं उठाया गया और इस वक्त बाकायदा तौर पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जो है वो नजर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है उन इलाकों में जाके जो है वहाँ पे जितने भी लोगों के मुश्किलात हैं, हालांकि उनको जो है दूर करने के लिए जो है यहाँ पे मैन एंड मिशनरिया जो है वो लगी हुई है। और देखा जाए यहाँ पे कनिस्पोरा का जो इलाका है जहाँ पे एक बिजली टावर जो है वो गिरने की वजह से जो है काफी नुकसान हुआ। हालांकि अब बताया जाता है इसमें जो है मरम्मत इस वक्त चल रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा कब जो है बारामूला में बिजली आएगी। यानी कि इस वक्त तक जो है बिजली जो है कल से गुल है। यानी कि देखा जाए मसले मसाइल जो है वो काफी इस वक्त उरूज पे है इस बर्फबारी की वजह से। चाहे हम यहाँ पे उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के वाकयात जो है वो रोनमा पेश आए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर मौसमियात ने पेशगोई की थी और इंतजामिया भी मीटिंग्स पे मीटिंगें ले रही थी। फिर क्या वजूहात है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तक भी कई अहम सड़कें हैं वहां पर हटाई गई है, लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं? देखिए बिल्कुल दावे तो किए जाते हैं लेकिन सच साबित वो बाद में फिर नहीं होते हैं कि लेकिन देखा जाए इसके चलते अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने नायब तहसीलदार के साथ साथ चाहे हम पुलिस के आला अधिकारी उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना कि अभी थोड़ा सा वक्फा लगेगा, क्योंकि बर्फबारी जो है फिर से यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है शुरू हो चुके हैं। अब जब बर्फबारी रुकेगी उसके बाद ही बाकायदा तौर पर जो है इन रास्तों को जो है क्लियर किया जाएगा। फिलहाल के तौर पर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हिदायत पे यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो है मीटिंग भी ले ली गई, यानी कि जो जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अफसरान हैं उनके साथ जो है बाकायदा तौर पर मीटिंग ले ली गई, यानी कि उनको जो है हिदायत दी गई किस तरीके से जो है यहाँ पे टैकल करना है, किस तरीके से यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो खत्म करने हैं। अगर जो और यहाँ पे बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी तो आने वाले वक्त में जो है मुश्किलात जो है वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ेंगे। यानी कि देखा जाए फिसलन भी काफ़ी थी आज, यानी कि सुबह सवेरे जब हम निकले और शाहरा पे कई एक्सीडेंट जो है वो हुए, यानी कि जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर उड़ी का जो शहर है वहाँ पे कई एक्सीडेंट्स हुए। हालांकि उसकी वजह से जो है गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और इसके साथ साथ दीगर लोग जो है वो मामूली तौर पर जो है जख्मी भी हुए। और कल के हवाले से बात करें, कल जब बारिशें स्टार्ट हुई नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में, बिल्कुल हालांकि उसके चलते जो है तेज आंधी भी चली, हालांकि उसकी वजह से जो है यहाँ पे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। चाहे हम यहाँ पे रिहाइश पजीर घरों के हवाले से बात करें, क्योंकि बिजली खंभे जो है वो उखड़ चुके हैं और देखा जाए उस ज़मन में जो है इस वक्त बाकायदा तौर पर यहाँ पे PDD महकमा यानी कि इसके साथ साथ चाहे हम दीगर इदारों की बात करें वो इस वक्त जो है मुतहरिक नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जो है वो जायजा ले रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरशाद भट्ट बारामूला से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि बारामूला में फ़िलहाल बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एंटायर शुमाली कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और ऊडी से लेकर बोनियार तक बर्फबारी हुई है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कई एक अहम सड़कें हैं जहाँ पर अभी तक भी बर्फ़ नहीं हटाई गई है, जिस वजह से मुतअद्दिद ढांचों को नुकसान भी पहुंचा है और लोग मुश्किलात में हैं। बात शुमाली कश्मीर की हो रही थी तो आगे बढ़ते हैं, बात जनूबी कश्मीर की भी करते हैं और बात ज़िला कुलगाम की, क्योंकि कुलगाम में भी लगातार बर्फबारी का सिलसिला हम देख रहे हैं कि सुबह से लगातार जारी है। इसके अलावा अनंतनाग, पुलवामा, शुपियाँ की सूरत हाल भी हमने देखी। अब्दुल हमीद इस वक्त कुलगाम से हमारे साथ है। अब्दुल हमीद अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, खासकर कुलगाम की कितनी बर्फ़ अभी तक जमा हुई है और बिजली, पानी, राशन की क्या सूरत हाल है? जी, अगर देखा जाए तो कल रात जो यहाँ पे जो तूफानी हवाएं चली उससे काफी ज्यादा लोग खौफजदा हो गए। उसके बाद जब बर्फबारी हुई तो बर्फबारी अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे अहरबल जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे तकरीबन 4 फुट के करीब बर्फबारी हुई है। दमाल हाजीपुरा में तकरीबन 3.5 फुट के करीब हुई और कुलगाम टाउन में तकरीबन 1.5 फुट के करीब इस वक्त बर्फ जमा है और दिन भर कंटिन्यूअसली बर्फबारी हो रही थी और यहाँ पे
अगर रोड्स की बात करेंगे, रोड्स तो खोलने की कोशिश की गई, मगर उन्हें भी कई सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। या मुसलसल जो बर्फबारी हो रही है उससे काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा उन्हें। पर कल शाम से ही हमारे पास यहाँ पे बिजली पूरी तरह से गायब है। जहाँ पे JKP जो महकमा है PDD का, उन्होंने दावा किया कि 45% हमने बिजली रेस्टोर की है, मगर कहीं पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बिजली अभी कल 3 बजे से ही जिला कुलगाम में पूरी तरह से बंद है। उसके बाद बिजली का कहीं नामो निशान नहीं है। और पानी की अगर हम बात करेंगे, पानी भी पूरी तरह से जमा हुआ है। अभी महकमे सारे जो है वो पूरी तरह से अपना काम नहीं निभा रहे हैं। अब्दुल हमीद ये भी बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो क्या जो जिले की अहम सड़कें हैं क्या वहां से बर्फ हटाई गई है? हाँ, जिले की जो अहम सड़कें हैं जैसे हॉस्पिटल है या बाकी रोड जो अनंतनाग से हमें कनेक्ट करता है, जम्मू से हमें कनेक्ट करता है, उन रोड्स को साफ कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी है, मगर ट्रैफिक पूरी तरह से नहीं चल रहा है, क्योंकि हर एक आज घर में ही बैठा हुआ है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है। हर एक यही चाहता है कि मैं घर में रहूं और मेरी गाड़ी कहीं पे फंस न जाए। आज छुट्टी भी थी, इस वजह से कम रश देखने को मिला है। मगर अभी देखने वाली बात ये होगी कि जो महकमा है वो पूरी तरह से इस जुम्मन में मुतहरिक नहीं है। जब कुलगाम भी पूरी तरह से आड़े, उनमें कई सारे हेल्पलाइन भी लगाए गए हैं और पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई दे रहे। उन्होंने कई सारे पेशेंट्स को रेस्क्यू किया, जिन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उनकी जान बचाई। यहाँ पे नौजवान बच्चे अभी जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अब्दुल हमीद तफसीलात फराहम कर रहे थे कुलगाम से, जहाँ पर इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और 4 से 8 फीट तक जमा जो है बर्फ वहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बिजली का निज़ाम है वो भी दरम बरम हुआ है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के मौसम की सूरत हाल की बात करें तो आपको बता दी कि खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं जनूबी कश्मीर के या शुमाली कश्मीर के, वहाँ पर अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहर श्रीनगर में हल्की बारिशें हो रही है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। पीर पंचाल चिनाब में भी बर्फबारी हो रही है और आइंदा 48 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आइंदा 48 घंटों के दौरान मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान ज़मीनी, फ़िज़ाई, रेल राब्ता फ़िलहाल जम्मू कश्मीर का मुतासर हो चुका है। श्रीनगर से आज कोई भी फ़्लाइट परवाज़ नहीं कर पाई क्योंकि मौसम ख़राब था। रेल राब्ता भी मुतासर हुआ। साथ साथ जो अहम शाहराएँ हैं, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, मुगल रोड या बाकी संथन टॉप, वो शाहराई भी बंद है और फ़िलहाल लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है और लोगों से कहा गया कि वो घरों के अंदर ही रहे, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। और ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि इस दौरान लैंड स्लाइड से लेकर जो बर्फानी तूदे गिरने का भी ख़तरा रहता है, इसलिए लोगों से भी कहा गया कि वो अंदर ही रहे। कई एक इलाकों तक अगरचे इंतज़ामिया नहीं पहुंची है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपनी मदद आप करें जहां पर इंतज़ामिया नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मौसम की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। लेकिन इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो हर जगह पहुंचे और ख़ासकर जो अहम सड़कें हैं, हॉस्पिटल रोड है, यहाँ पर बर्फ़ हटाने का काम शुरू करें ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये जो बर्फ़बारी है ये रहमत लेकर आई है, लेकिन मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल आइंदा 48 घंटे मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है, इसलिए एहतियात बरतेगा। और आज के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।